हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी के बाद जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में आज एक नई अपडेट ये आई है कि जिन बागियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था और भाजपा का दामन थामा था, उनको आज भाजपा ने उपचुनावों में अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी के सभी निलंबित विधायक अब भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ उन्हीं के वोट से राज्यसभा सांसद बने हर्ष महाजन हैं। सबसे पहला सवाल, सियासी गलियारों की चर्चा चाहे कुछ भी हो, जनता में एक बात गूंज रही है, हिमाचल प्रदेश में जो सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेदार है तो वो हर्ष महाजन है। ना हर्ष महाजन राज्यसभा की सांसदी का पर्चा भरते, ना क्रॉस वोटिंग होती, ना आज सरकार के ऊपर संकट होता और ना ही उपचुनाव की बात आती। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मैं तो एक बहाना बनाऊँ, है ना। और सुक्खू सरकार से जिस तरह से उनकी फंक्शनिंग थी, उससे बहुत एमएलए नाराज थे, तो उनकी नाराजगी जो थी उसका मेरे को फायदा मिल गया। ये तो बड़ा सिंपल बात है। कोई और भी नाराज है, वो भी आने को तैयार है, तो हमें तो वही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। जिन लोगों ने आपके पक्ष में मतदान किया था, बाद में उनको निलंबित किया गया दल बदल कानून के तहत, क्या उनसे संपर्क हर्ष महाजन ने किया था या कोई और नेता की भी संलिप्तता थी इस पूरे प्रकरण में? नहीं, संपर्क तो कईयों ने किया और मैंने भी किया। मेरी तो ड्यूटी बनती थी कि जो मेरे वोटर थे, मैं 68 एमएलए को मिला था और मैं उसी दिन कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मुझे तो पहले से जानते कि हम जीत जाएंगे और जीत गए। मैं आभारी हूँ हमारे बीजेपी के हाईकमांड का, इनको 6 को आदमी को टिकट मिल गई है बीजेपी की। कम से कम ये होता है कि बीजेपी का जिसने साथ दिया, बीजेपी उसको छोड़ती है, उसको बाकायदा मान्यता देती है और मुझे यकीन है कि 6 की सीटें हम जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक और चर्चा हुई कि जिस दिन मतदान था या मतदान से एक दिन पहले आपकी और मुख्यमंत्री का आमना सामना हुआ था, जिसमें आपने मुख्यमंत्री को लेकर उनके सामने कोई टिप्पणी की थी। क्या पूरी बात हुई थी? नहीं, मेरे दोस्त हैं वो, ऐसा नहीं कोई टिप्पणी की बात नहीं। वो मेरे साथ काम किए थे, मेरे साथ हम अक्सर बातचीत करते हैं और गपशप मारते हैं। तो राजनीति में होना भी ऐसा चाहिए कि कम से कम ऐसे कारनामे अपने वहाँ तक कोई एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। कम से कम मिलने जुलने में, पारिवारिक रिश्तों में तो किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक यही अच्छे राजनीतिक की पहचान होती है। आप एक और दावा कर रहे हैं पिछले लंबे समय से कि अभी भी बहुत सारे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, परंतु हम उतने ही विधायक लेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। अब आपसे सवाल ये है, संपर्क में कितने हैं, आवश्यकता कितनों की है और लिए कितने जाएंगे? हमारी तो आवश्यकता एक आधे की पड़ेगी, वो ले लेंगे हम। वो बेचारे ऑलरेडी इन टच है, कई इनमें आपस में बड़ी फाइट है ना। इसमें कई ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे, जो आपस को एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इन टच है, हमारे साथ सारे दोस्त हैं हमारे, तो जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। मान लो, ये कहने का मतलब है बीजेपी की सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी और एक मजबूत सरकार। आपसे एक और सवाल है, आपने कांग्रेस की इनफाइटिंग का तो जिक्र किया, आज ही की बात करें, टिकट को डिक्लेयर हुए अभी 1.5 से 2 घंटे का समय हुआ है। लाहौल स्पीति से आवाज आ चुकी है, डॉक्टर मारकंडा ने कहा है मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, हो सकता है कि मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ूं। कल मैं शिमला आ रहा हूं, बड़े नेताओं से बात भी करूंगा। आपको नहीं लगता अब बगावत तो भाजपा में भी शुरू हो गई है, शांत कैसे होगी? ये राजनीति होती है, राजनीति में ऐसा अक्सर चलता रहता है, भावनाओं से भी चलते हैं लोग, कुछ जोश में भी होते हैं। तो मेरी तो यही विनती रहेगी सबसे कि अपना होश में रहो और यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि अपनी अपनी पार्टी के साथ चलो। अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर लड़ाई तो लड़ाई होती है। पहले भी कई लोग इंडिपेंडेंट लड़े, कई लोग ऐसे लड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो राजनीति इसी का नाम है। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो आप 6 चुनाव जीतने का तो दावा कर रहे हैं, जब इस तरह से बगावत होती रहेगी, आपको नहीं लगता चुनाव आपके लिए भी कठिन है? क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके दौरान आपने भाजपा का दामन थामा था, क्योंकि कांग्रेस के आप भी कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रदेश के,
जब आप भी भाजपा में आए उसके बाद कई ऐसे भाजपा के नेता थे, 23 के करीब संख्या थी, जिन्होंने या तो निर्दलीय चुनाव लड़े या बगावत की, परिणाम स्वरूप भाजपा चुनाव हारी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता ये तो सिर्फ 6 सीटों का ही चुनाव है, इसमें समस्या ज्यादा हो सकती है? मुझे लगता नहीं ऐसी समस्या होगी, पर इस समस्या का अब सामना करना पड़ता है। और अब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य प्रणाली है, ये भी टाइम देख लिया है कि ये किसका कार्य प्रणाली ठीक है। तो सुक्खू जी की तो फेल होगी गवर्नमेंट, है ना, वो कुछ कर नहीं सके, दे नहीं सके कुछ, नौजवानों को ना और जगह भी कहीं वो नहीं कर सके, अपना ऑफिस भी ठप कर लिया, अपने डिवाइस भी ठप कर लिए। तो इधर बीजेपी की तो अगर सरकार वहाँ भी बीजेपी की होगी और यहाँ भी एक मजबूत सरकार बीजेपी के बने तो हिमाचल को 4 चांद लग जाएंगे। प्रतिभा सिंह के जिन बयानों को ढाल बनाकर भाजपा ये कहती थी कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, प्रतिभा सिंह ने परसों स्पष्ट कर दिया है कि मैंने कभी सरकार के विपरीत नहीं बोला है। वो तो साफ स्टेटमेंट दी उन्होंने एक दिन पहले, और वास्तविकता भी मैं तो जानता हूँ ना, यही बात है। कहाँ जो राजा वीरभद्र सिंह के ग्रुप के लोग थे उनको तो एक एक करके टारगेट हो रहे हैं, एक एक करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम नहीं जानते, हम उनके बीच के लोग हैं, हमारे यार दोस्त हैं सारे। अब ये NHY वाले आज आए हुए थे 10 आदमी, ये भी हमारे अपने आदमी हैं। बेचारों ने देख के, रवि ठाकुर जी को देख के कोई नारे लगा दिए, तो क्या हो गया इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी लगा दें कल को। तो चलता है राजनीति। आप भाजपा की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से धड़ाधड़ कांग्रेस के नेताओं की भाजपा में आगमन हो रहा है, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं? ऐसा ना कि अभी तो 22 से 27 तक आदमी हारा था या जीता था। अब जिन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने के लिए कांग्रेस से आए हैं तो उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। एक ही थोड़ा रिजिड थोड़ा आदमी बन के चल सकते हैं, लचक तो होनी चाहिए हर चीज़। आपको क्या लगता है ये लचक इन 6 चुनावों में और 4 लोकसभा की सीटों पर लाभ देगी आपको? बिल्कुल देगी, 100%। हमारे पास ऐसे ऐसे विधायक हैं, सुधीर शर्मा जी, राणा जी, ID लखनपाल जी, रवि ठाकुर जी, एक दफ़ा थोड़ा कई दफ़ा बन गए विधायक, और अपने वहाँ दम रखते हैं, मजबूत रखते हैं, और मतलब कई तो मंत्री रहे हैं इसमें। तो ये चीज़ अपना इनका अपना दबदबा है अपने इलाके में। जब से, एक आखिरी सवाल लूंगा, जब से आप राज्यसभा सांसद बने हैं तब से ये जो भी सियासी प्रकरण चल रहा है, इसमें भाजपा हाईकमान के सबसे ज्यादा टच में कोई नेता था तो वो हर्ष महाजन थे, चाहे इन बागियों से संपर्क की बात हो या फिर कोई और संपर्क की बात हो। मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा है भाजपा ने इनको अपना प्रत्याशी बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि इन चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, और विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है बिके हुए विधायक। राजनीति में कभी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैं तो उनको बोलता हूँ कि राजनीति में हमेशा इतना वो रखना चाहिए कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हों। किसी के साथ कि व्यक्तिगत ऐसा बोलना, क्या सुधीर शर्मा बिकने वाले हैं, क्या राणा जी बिकने वाले हैं, क्या रवि ठाकुर जी बिकने वाले हैं? इनके काम ही नहीं इन्होंने किए, इनको जलील किया, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो एक थोड़ा कोई बात होती है। इनको कांग्रेस के बंदों ने भी बताया, तब भी ऐसे करना। धन्यवाद। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन थे। हर्ष महाजन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है जिस तरह के आरोप मुख्यमंत्री इन 6 विधायकों के ऊपर लगा रहे हैं, जो कि अब भाजपा से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ भाजपा की बगावत पर भी हर्ष महाजन ने विस्तार से चर्चा की है और ये भी दावा किया है कि ये 6 के 6 लोग उपचुनाव जीतकर फिर से विधायक बनेंगे, भाजपा सरकार भी बनाएगी। कांग्रेस के हमारे साथ और भी विधायक संपर्क में हैं, हम उतने ही लेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना।